आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज की वीडियो है मंगलवार व्रत। अगर आप मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं, आपके अंदर असीम श्रद्धा कृपा है और आप चाहते हैं कि मंगलवार का व्रत शुरू करें, आपको इसकी मैं पूरी विधि बताने वाली हूँ। मंगलवार का व्रत क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए, ये सब आपके जो सवाल है उसको मैं इस वीडियो में जवाब देने वाली हूँ मंगलवार व्रत को लेकर के। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो अगर आप मंगलवार व्रत करने के लिए इच्छुक हैं और चाहते हैं कि आप हनुमान जी के सानिध्य में हमेशा बने रहें, आपकी कुछ मनोकामनाएं हैं, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो मैं मंगलवार के व्रत को हनुमान जी की कथा और पूजा करने की सारी विधि बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मंगलवार व्रत करने से क्या होता है, जैसे कि आपके मन में ये सवाल आता है कि मंगलवार व्रत करने से क्या होगा। तो अगर मंगलवार का जो दिन है वो हनुमान जी को समर्पित है और अगर आप मंगलवार का जो व्रत रखते हैं उससे आप सभी संकटों से बच सकते हैं। संकटों से आपका बचाव होता है और हनुमान जी को प्रसन्न करने का, चाहे हनुमान जी का कृपा पाने का एक सर्वशक्तिशाली उपाय है। जैसे आप अगर हनुमान जी के शरण में जाते हैं तो नकारात्मक चीज़ों से आप दूर रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप कभी खुश नहीं रह पाते हैं। जैसे मान लीजिए भूत प्रेत हो गए, बुरे साया हो गया, काला जादू हो गया, तंत्र मंत्र विद्या को कर दिया, आपके ऊपर कोई रोग है, कर्ज है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, दाम्पत्य जीवन सही से नहीं चल रहा है, आपका संतान है आपका कहना नहीं मान रहा है, घर में क्लेश होते रहते हैं, इन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। चाहे मान लीजिए कि किसी के कुंडली में मंगल का अशुभ फल है, इसके वजह से उनकी विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हुआ भी है तो अच्छा से वो चल नहीं रहा है, तो अगर आप ये मंगलवार का व्रत करते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है और आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। अब बात करें कि मंगलवार का व्रत कब शुरू कर सकते हैं। तो मंगलवार का जो व्रत है, कोई भी व्रत देखिए अच्छा माना जाता है शुक्ल पक्ष से, जो भी पहला मंगलवार पड़ेगा उससे वो व्रत जो है वो सही माना जाता है, मतलब शुभ माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मंगलवार का व्रत करना है तो नया साल भी आ रहा है, आपका देख लीजिए कैलेंडर में कि शुक्ल पक्ष जब आएगा, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, तो आपको शुक्ल पक्ष में जो पहला मंगलवार पड़ेगा आपको उसी में व्रत को शुरू करना है। अब है कि मंगलवार का व्रत कैसे करना है, तो देखिए मैं पूरी तरीके से बताती हूँ आपको जो ध्यान से सुनना है। मंगलवार के दिन आपको सुबह उठना है, उसके बाद नहाना है, हनुमान जी का पूजा अर्चना करना है, लेकिन उससे पहले सोमवार के दिन आप बाल धो के अच्छे से नहा लीजिएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। और मंगलवार को केवल आपको नहाना है, ऐसे ही आप नहाइएगा और आप हनुमान जी की आप पूजा करना शुरू कर सकते हैं। आप घी का दीपक जला सकते हैं, चमेली तेल का दीपक जला सकते हैं। हनुमान जी को लाल वस्त्र, सिंदूर और भोग में आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, मतलब लाल लाल होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और महिला है आप महिला है तो आप सिंदूर को अलग से पात्र में थोड़ा सा रख के चढ़ा सकते हैं। पुरुष हैं तो आप हनुमान जी को अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस दिन आपको अपने मन को शांत रखना है, स्थिर रखना है, गलत विचार नहीं आने देना है मन में। और जो मंगलवार व्रत कथा है उसका आपको पाठ करना है। आप पढ़ेंगे आप कथा को, आप सुंदरकांड का कोई चौपाई का पाठ भी कर सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक ही टाइम, मतलब एक ही बार खाना खाना है, मतलब एक ही बार भोजन करना है आपको। उसके बाद क्या है, आपको जो भोग लगाएंगे उसको आपको पूरे परिवार में बांट के खाना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फलदायी रहेगा और एक ही बार आपको भोजन ग्रहण करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको मंगलवार व्रत का कथा भी काफ़ी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको मंगलवार का व्रत का कथा ना पढ़ें। देखिए कथा होता है वो पूरी तरह से आपका जो पूजा है वो संपूर्ण करता है। उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती कर देनी है। और इन सब चीज़ों में आपको ये नहीं भूलना है कि राम भक्त हनुमान है, तो राम जी का आप जितना नाम लेंगे उतना ही आपका पूजा सफल माना जाएगा। आपको क्या नहीं करना है इस बात का भी ध्यान रख लीजिए। उस दिन क्या करना है कि गलती से भी नमक का सेवन नहीं करना है, मतलब स्पर्श नहीं होना चाहिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्रोध नहीं करना है आपको उस दिन, और किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, या किसी को अपने बारे में भी गलत नहीं सोचना है, मतलब गुस्सा से। तामसिक चीज़ों से दूर रहना ही है आपको, सात्विक भोजन ही लेना है। कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन आप व्रत करें घर में भी तामसिक चीज़ ना बने, जैसे मांस मदिरा या कुछ भी गलत चीज़ है वो ना बने। घर वाले अगर आपका कोऑपरेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ मतलब हमेशा ध्यान में रखना है, दिन भर आपको हनुमान जी का ही ध्यान करना है। साथ साथ आपको ब्रह्मचर्य का तो पालन करना ही है, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ माना जाता है। अब आपको क्या करना है कि आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ चना भी चढ़ा सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन आप शुरू कैसे करेंगे। जैसे मंगलवार है आपका, तो मंगलवार के दिन आप स्नान करेंगे, हनुमान जी की आप फोटो या राम दरबार का ही फोटो रख सकते हैं, हाथ में जल लेंगे, संकल्प लेंगे कि आप
21 मंगलवार का व्रत करेंगे। देखिए इसमें 21 मंगलवार का व्रत करने को कहा जाता है और 22वें दिन आपको उद्यापन करने के लिए कहा जाता है। हाथ में जल लेके अपना नाम बताएंगे, अपना गोत्र बताएंगे, अपना स्थान बताएंगे और अपनी मनोकामना को बताएंगे और आप बताएंगे कि आप 21 मंगलवार करेंगे और आप इस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं जो मैं आपको बता ही हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि कोशिश करना है कि हल्का खाना खाना है। जैसे कि आपको अगर रात में भी खा रहे हैं तो कुछ मीठा हल्का ही खाना है आपको। उसके बाद क्या है क्या करना है आपको, काला या सफ़ेद वस्त्र आपको नहीं पहनना है। आप पीला पहने, लाल पहने, ऑरेंज पहने, ये आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे करना है। ये दिन में आप पूजा करेंगे, शाम में आपको बस हनुमान चालीसा पढ़ना है और एक बार हनुमान जी की आरती कर देनी है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लिए हैं, आप किसी किसी मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ज़्यादा अद्भुत शक्तियाँ इसमें प्राप्त होती हैं। अब ये तो हो गया आपका व्रत। अब उसके बाद आता है आपका उद्यापन करने का क्या विधि है। मंगलवार का व्रत आप कर रहे हैं तो उद्यापन भी जानना होगा आपको। पहले सारी जानकारी को आप ले लीजिए, उसके बाद किसी भी व्रत को शुरू करें। 21 मंगलवार तक आपको लगातार मतलब निरंतर अच्छे से नियम से शुद्धता से आपको ये व्रत करना है। जब 22वां मंगलवार आएगा तो विधि विधान से हनुमान जी का पूजा करना है। अगर आप पुरुष हैं तो चोला चढ़ा सकते हैं और 21 ब्राह्मणों को बुलाकर आप भोजन करा सकते हैं, या मान लीजिए बजरंगबली के मंदिर जा सकते हैं आप और वहाँ पे दान कर सकते हैं। जो गरीब बैठे रहते हैं उनको आप भोजन करा सकते हैं। अब क्या क्या इसके लाभ है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, आपको क्या है, आपका जीवन में बल और साहस का वृद्धि होता है और आपका जो भाग्य है वो बहुत आपका साथ देता है। और आपका जैसे कि आप अपने जीवन में हर चीज़ को पा सकते हैं जिसके चलते आप पाना चाहते थे और पाने की कोशिश करते थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो छूट जाता था, आप नहीं पा सक रहे थे, वो चीज़ आपको मिलने लगेगा। आपका कारोबार चलेगा, आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी, आप रोग से दूर होंगे, कर्ज से मुक्ति होगा आपका संतान अच्छा रहेगा, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सही रहेगा। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और अगर आपके जीवन में कुंडली का कोई दोष है वो भी आपका दूर हो जाएगा। मैं ये कहूँ कि आप पूरी तरह से हनुमान जी के शरण में होंगे। तो आप चाहते हैं अगर मंगलवार का व्रत करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल चुकी है। और बस ज़्यादा किसी भी चीज़ को आप टफ मत मानिए और ज़्यादा किसी भी चीज़ को आसान मत मानिए। बस आप अपना क्षमता देखिए कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बताइएगा जानकारी कैसी लगी आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए इस परिवार का हिस्सा बनिए। और मैं प्रार्थना करूंगी कि जो भी भक्त मेरी वीडियो को देखते हैं, उसको अनुसरण करते हैं, उनकी हर मनोकामना प्रभु पूरी करे और पूरी करते भी हैं। मेरे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं जिसमें मुझे पॉजिटिव लगता है देख के कि हाँ लोग इसका मतलब लाभ ले रहे हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी भक्त हनुमान जी का मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं, प्रभु उनको करने में साहस दें और उनका सहायता करें। तो चलिए मिलूंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।